हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले जो वाला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था या प्रोवाइड किया था उसका नाम था इनपुट डिवाइसेस। अगर आप अपने सिलेबस की तरफ नज़र करोगे तो उनमें एक ही यूनिट दिया हुआ है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इससे पहले लेक्चर में आपको इनपुट पढ़ाया। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आउटपुट। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको इनपुट डिवाइस में बताऊंगी। इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिससे की मदद से हम कोई भी इनपुट दे देते हैं, यानी कोई भी डाटा दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें इनपुट दे देता है, ठीक है ना। किस में दे देते हैं हम? इनपुट यूनिट में या इनपुट डिवाइसेस में। उसमें हमने पढ़ा था कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा। अब जो आउटपुट डिवाइस है, जब आपने इनपुट दे दिया, अब जब आपने ये रॉ डाटा दे दिया, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो हमें कैसे मिलती है, किस डिवाइस से मिलती है, उसका नाम है आउटपुट डिवाइस। उनका नाम है आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर हो गया, या आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, या आप जब आप कैमरा से कोई पिक ले लेते हो उसके बाद उस पिक को आप देख सकते हो। मतलब जो आप देख सकते हो उसी को कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। आप इतना इन शॉर्ट याद रख लीजिए, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस में क्या कहता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म या कॉम भी इसको कहते हैं हम, ऑडियो रेस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस वही पढ़ा रहा हूँ जो मतलब मान लो जो जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, या जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है ना, या पूछने वाले हैं, उन्हीं उसी हिसाब से मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मॉनिटर की तरफ देखते हैं। पहले टाइप्स ऑफ आउटपुट देखते हैं। दो तरीके का आउटपुट मिलता है हमें। एक तो जब आप मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है और आपने कुछ भी टाइप किया, जो आपने टाइप किया प्रोसेसिंग के बाद ये किस पे आ जाएगा? ये स्क्रीन पे आ जाएगा। जो आप ये स्क्रीन पे देखोगे, आपने यहाँ पे पीपीटी बनाई या पीडीएफ बनाई, जब आप दिन भर लिखने बैठ गए तो फिर आपके बाद तो लिखने के बाद आपकी पीपीटी तैयार हो गई। जो ये पीपीटी आप देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, किस पे देखोगे? ऑब्वियसली स्क्रीन पे देखोगे। तो उस स्क्रीन क्या हो गया? वो हमारा आउटपुट हो गया। वो हमें क्या दिखाता है? सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन का सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। मतलब आप उसको केवल देख सकते हो, अपने हाथ से छू नहीं सकते हो। लेकिन अब जो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको पेपर पे देखना चाहता हूँ, मैं इसको किसी कागज़ पे देखना चाहता हूँ, ताकि अपने कंप्यूटर को ऑफ करके मैं उसको ऐसे ही पढ़ लूँ, तो आप क्या करोगे? प्रिंटर के ज़रिए आप इसकी हार्ड कॉपी निकालोगे। उसी को कहते हैं हम हार्ड कॉपी, उसी आउटपुट को कहते हैं हम हार्ड कॉपी, ठीक है ना। तो चलिए पहला जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर। ये देख सकते हो अब यहाँ पे मॉनिटर। मैंने क्यों ये टेलीविज़न की पिक यहाँ पे आपके दिखाई? बस ये दिखाने के लिए कि मॉनिटर केवल एक स्क्रीन होता है, खाली स्क्रीन होता है। बस स्क्रीन ही नहीं होता है खाली, इसमें जो अंदर से वायर्स लगे हुए होते हैं, डायोड्स लगे हुए होते हैं, या जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें फिट किया हुआ है ये स्क्रीन फिल्म, ठीक है ना। जैसे आपके फ़ोन पे स्क्रीन होता है, ठीक है ना। अगर आप मान लो फ़ोन आपके हाथ से गिर गया और वो टूट गया, ठीक है ना, उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया, जो डिस्प्ले होता है उसी को कहते हैं मॉनिटर, ठीक है ना। बस याद रख लीजिए, जो फ़ोन का डिस्प्ले उसको कहते हैं मॉनिटर, जो कंप्यूटर का डिस्प्ले उसको कहते हैं मॉनिटर, जो टेलीविज़न का डिस्प्ले उसको कहते हैं मॉनिटर। उस मॉनिटर में क्या होता है? एक तो डिस्प्ले होता है, फिल्म होता है, ऊपर से अंदर से वो वायर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, और सर्किटरी सिस्टम जिसको कहते हैं हम, और जिसमें वो फिट किया होता है उसी को कहते हैं हम जिसमें वो फिट किया होता है उनको कहते हैं हम एज ए यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब जो मॉनिटर की तरफ नज़र करते हैं, ये आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। ऑब्वियसली अगर आपको जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है टीवी का, आप खाली देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ना कि उस वीडियो को आप वो आपको किस में देगा? ना कि वो आपको वो पेपर पे लिख के देगा या पेपर पे देगा। वो आपको वो कौन देगा? प्रिंटर देगा, ठीक है ना। इसको हम स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। आप विजुअली देख सकते हो इसको डिस्प्ले पे। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले होता है जिसमें स्क्रीन होता है, सर्किटरी मैंने आपको बताया, और वो जिसमें ये एनक्लोज होता है। पहले जब ये बनाया गया था ओल्डर एज में या एंशंट एज में, कैथोड रेज का बनाया गया था। आज जो हमारा चलता है वो फ्लैट स्क्रीन एलसीडी चलता है, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसे बनाते हैं? मान लो आपने कोई न्यूज़ आप देख रहे हो, आप शाम के टाइम आप न्यूज़ देख रहे हो, तो जो न्यूज़ जिसमें वो आदमी दिखता है या
पीछे जो भी उस पर लगा होता है बैकग्राउंड, वो जो आप देखते हो कैसे देखते हो, वो कैसे दिखाता है ये मॉनिटर, ये आपको डिस्प्ले कैसे दिखाता है। दरअसल उसमें छोटे छोटे टीनी डार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे डार्ट्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइन्यूट डार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। वही डार्ट्स आपका इमेज बनाते हैं। उन डार्ट्स को क्या कहते हैं हम, बस आप याद रख लीजिए, ये डार्ट्स की वजह से पिक्चर आपको दिखाई देती है। उन डार्ट्स को कहते हैं पिक्सल्स, ठीक है ना। कहते हैं ना मेरे पास इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरे पास इतने मेगापिक्सल का फ़ोन है, ठीक है ना। और वो पिक्सल्स जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं, बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। वो छोटे छोटे आपको नज़र नहीं आते, बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में वो होते हैं, वो डार्ट्स, उनको कहते हैं हम पिक्सल्स, जो आपकी इमेज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी आपकी इमेज बहुत शार्प बनेगी, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स छोटे होंगे उतने आपकी रेजोल्यूशन, जो आपकी क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आजकल जो जैसे DSLR आते हैं या बहुत महंगे महंगे फ़ोन आते हैं जिनमें बहुत हाई पिक्सल कैमरा होता है, ठीक है ना। दरअसल उनमें क्या होता है, उनमें पिक्सल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक तो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और पिक्सल्स की जो गैप होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। मान लो इतने एरिया में लाखों पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे डॉट्स, पिक्सल्स का नाम क्या है, टिनी डॉट्स। प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी पहले ही बताया मैंने आपको। कैथोड रे, दो तरीका का होता है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कैथोड रे एंड फ्लैट पैनल स्क्रीन डिस्प्ले। कैथोड रे मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर्स एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स, पिक्सल मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल, और जितने पिक्सल्स कम होंगे बेटर क्वालिटी इमेज होगी, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है बहुत ऑब्वियसली, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर कैथोड रे में एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन ऑब्टेन कर लेगा तो पिक्सल्स के मतलब माध्यम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट टेक्स मोर देन 1 पिक्सल्स टू क्रिएट ए होल कैरेक्टर सच एज इमेज। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले पे, जो अभी आप देख रहे हो, इसको भी डिस्प्ले कहते हैं हम, ठीक है ना। जब आप अपने फ़ोन से मेरा ये वीडियो देखते हो, इसको भी डिस्प्ले कहते हैं। तो जितना भी मतलब मान लो जितना भी मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख चुका हूँ, तो सपोज़ कर लो मैं इतना ही इस पे लिख सकता हूँ, जितना यहाँ से मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर से लेकर यहाँ पावर कंजप्शन तक जितने भी लेटर्स मैंने लिखे, बस इस पे मैं इतना ही लिख सकता हूँ। क्यों इतना ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, इतना ही बड़ा है, इसीलिए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इट टेक्स मोर 1, अगर मैं यहाँ पे M लिख रहा हूँ, जो मैंने मेड लिखा है M, खाली आप M ले लीजिए, जो मैंने M लिखा, तो इतना याद रख लीजिए, इस M को बनाने में कितने ये छोटे छोटे डार्ट्स लगे होंगे, बहुत ज़्यादा। खाली एक डार्ट पे M नहीं फिट किया गया होगा, बहुत सारे डार्ट्स को मिला के इस M को बनाया गया होगा, ठीक है ना। मोस्ट, अब ये वाली लाइन मैंने आपको पहले ही बताई, मोस्ट स्क्रीन जो आते हैं उनमें 80 लाइन्स एंड 25 लाइन्स वाले होते हैं। मतलब 80 लाइन्स आपका ये डिस्प्ले हो गया, इसमें 80 कैरेक्टर्स ऑफ डाटा आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली आप इतना 80 लिख सकते हो, एंड 25 आप वर्टिकली लिख सकते हो। डिसएडवांटेज इसका क्या है, लार्ज इन साइज़, बहुत बड़ा साइज़ होता है, एंड मोर पावर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल पुराने टीवी जो आपके हैं वो कैथोड रे ट्यूब होते हैं, पुराने टीवी बहुत बड़े होते थे, पावर भी बहुत ज़्यादा ले लेते थे, ठीक है ना, आजकल के टीवी की तरह नहीं। अब जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये बिल्कुल आज जो आप यूज़ अपने घर में करते हो टीवी, बिल्कुल वैसा ही होता है, LED LCD, ठीक है ना, प्लाज्मा वीडियो डिवाइस में आता है ये, मतलब आपको वीडियो दिखाता है, वेट भी इसका कम होता है, आप इसको दीवार पे भी टांग सकते हो, और या अपने हाथ में भी पहन सकते हो, जैसे आपकी घड़ी होगी, ठीक है ना, डिजिटल वॉच होती है। टुडे यूज्ड इन वीडियो गेमिंग में आता है, लैपटॉप्स एक्स्ट्रा, ये सारे डिस्प्ले किस में यूज़ होते हैं, वीडियो गेम्स में भी डिस्प्ले, आज का डिस्प्ले आ जाता है LED वाला, ठीक है ना। दो तरह की का होता है ये, एक तो इमिसिव और नॉन इमिसिव। इमिसिव टुडे यूज्ड, आजकल यूज़ होता है ये। कन्वर्ट, बस इतना याद रख लीजिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में, बस सिंपल। एग्जाम्पल क्या है इसकी, प्लाज्मा एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड, जो आजकल यूज़ होता है LED वाला। जो LCD होते हैं वो नॉन इमिसिव डिस्प्ले होते हैं, यानी ये कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को किस में, ग्राफिक पैटर्न में, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। अब जो हमारा है वो है प्रिंटर। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी दे देता है, ठीक है ना। जो हमने इससे पहले ये पढ़ा था मॉनिटर, वो हमें सॉफ्ट कॉपी देता था, ये हमें हार्ड कॉपी देता है। मोस्ट कॉमन
ठीक है ना। यूज़ फॉर प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, आप पेपर पे या आपको इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। आल्सो यूज टू प्रिंट फोटोज़ भी प्रिंट कर सकते हो आप इस पे, या टेक्स्ट भी, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट कोई भी। स्पीड कैसे मेजर की जाती है इस प्रिंटर की, मतलब कौन सा प्रिंटर कितना तेज़ चलता है, कि कौन सा प्रिंटर कितना तेज़ हमें आउटपुट दे देता है, वो कैसे मेजर की जाती है। CPS यानी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स ये 1 सेकंड में लिखेगा, CPS कितने लाइन्स 1 मिनट में लिखेगा, उसी हिसाब से या उसी बिना पे प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है। कितने पेज से 1 मिनट में लिखेगा, उसी हिसाब से प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है। मोर एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ प्रिंटर में आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे हम। इम्पैक्ट प्रिंटर करता क्या है, प्रिंट्स कर लेता है कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर प्रिंटर कर लेता है, बाय स्ट्राइकिंग द रिबन विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन पेपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, सॉरी ये हमारा डॉट मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मान लो ये आपका हैमर है, ठीक है ना, ये वाला आपका पेपर है, ये आपका हैमर है, सॉरी ये आपका रिबन है। ये रिबन बिल्कुल इसमें इंक भरी हुई होती है, ठीक है ना, इंक भरी हुई होती है। 1 मिनट में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ताकि जो आगे जो होंगे वो मुझे आपको समझाएं, बार बार समझाने की ज़रूरत ना पड़े। सपोज़ कर लो आप कुछ लिख रहे हो, आपके पास ये पेपर है और आपने कार्बन कॉपी लिया, आप कार्बन ले आए। आपने इस पेपर के नीचे जो ये आपका ये बड़ा वाला, ये मान लो ये पेपर है, ये आपका कार्बन है, ठीक है ना। 1 सेकंड में थोड़ा साइज़ बड़ा कर ले देता हूँ। ये आपका पेपर है, ठीक है ना, इसको मैं P लिख लेता हूँ, पेपर। और ये आपका कार्बन है। आपने इस पेपर के नीचे कार्बन रखा, एक कार्बन कॉपी आपने रखी कहीं से, ठीक है ना। अब इस कार्बन कॉपी के नीचे एक और पेपर है, ठीक है ना, मतलब 2 पेपर्स के बीच में आपने कार्बन रखा। जब ऊपर वाले पेपर पे आप लिखोगे तो ऑब्वियसली वो किस पे छपेगा, नीचे वाले पेपर पे। क्यों, क्योंकि बीच में कार्बन लगा हुआ होता है, ठीक है ना। आप यूज़ करते हो घर में, आपने बचपन में भी देखा होगा, कार्बन की वजह से। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सपोज कर लो यहाँ पेन के बजाय एक हैमर होता है, हैमर। उस हैमर पे क्या होता है, उस हैमर पे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट किए हुए होते हैं, ठीक है ना, सपोज कर लो। और जो वहाँ पे कार्बन होता था, यहाँ कार्बन के बजाय रिबन होता है। कार्बन रिबन में क्या होता है, रिबन में इंक भरी होती है, बिल्कुल इंक में डुबोया हुआ होता है ये रिबन, एक बिल्कुल कपड़े की तरह होता है ये, इंक में डुबोया हुआ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद होता है, एक तो होता है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हमारे पास होते हैं 2 पेपर, और होता है हमारा 2 पेपर, और ये तो हो गए पेपर 2 और कार्बन, ठीक है ना। आप पेन से लिख लेते हो, वो किस पे स्ट्राइक करता है, पेन किस पे स्ट्राइक करता है, कार्बन पे। कार्बन नीचे वाले पेपर पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से इसकी फ़ोटोकॉपी मिलती है जो आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है, वहाँ पेन के बजाय क्या होता है, हैमर, ठीक है ना, हैमर। और कार्बन कॉपी के बजाय क्या होता है, पेन के बजाय होता है हैमर। कार्बन कॉपी जो आप यूज़ यहाँ करते हो, वहाँ होता है रिबन। ये रिबन कपड़े की तरह होता है, ये इंक में डुबोया होता है, ठीक है ना। और नीचे पेपर होता है जिस पे कार्बन कॉपी आपको मिलेगी, जो आप बोलते हो यहाँ प्रिंट कॉपी मिलती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कैरेक्टर्स एंड लाइन्स प्रिंट एट ए सेम टाइम। कैरेक्टर्स और लाइन्स ये प्रिंट कर लेता है एक साथ। कॉस्ट भी इसका कम है, लेकिन नॉइजी बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा करता है। बल्क में आपको अगर प्रिंटिंग चाहिए तो इसी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिज़िकली आपको कांटेक्ट करना ही होगा पेपर के साथ, क्यों, ताकि हैमर स्ट्राइक करे रिबन को, और उसके बाद रिबन किस पे स्ट्राइक कर लेता है, पेपर पे, और पेपर में क्या छपता है, वही कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं एट अ टाइम। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, ये वाले लाइन को प्रिंटर कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP, ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स। ये हो गया डेजी व्हील, ये हो गया आपका डेजी व्हील, ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स। देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा है बिल्कुल टाइप राइटर की तरह है, ये मोस्ट पॉपुलर है, इकोनॉमिकल है, ये आप इसको अच्छे से खरीद सकते हो मतलब आसानी से। ईच करेक्टर प्रिंटर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए ये करेक्टर और लाइन में फ़र्क क्या है। मतलब यहाँ जब आप करेक्टर प्रिंट करोगे, इस डॉट मैट्रिक्स, इसको डॉट क्यों कहते हैं हम, यानी जो ये करेक्टर्स प्रिंट करता है ये डॉट फॉर्म में प्रिंट कर लेता है। सपोज कर लो मुझे यहाँ ए लिखना होगा पेन से, मैं सिंपल ऐसे ए लिखूँगा, ऊपर कहीं पे पेन छोड़ूंगा ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा पेन की निब को बराबर यहाँ तक, उसके बाद ये लिखूँगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये पहले ऐसे इस पे पिन्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल पिन ऐसे जैसे कपड़े पे जब आप मतलब बुनते हो या कपड़े बनाते हो, या सुई, मान लो सुई की तरह होता है ये। पहले ये ऐसे डॉट बनाता है, उसके साथ में बिल्कुल एक और डॉट, एक और डॉट, एक और डॉट, ठीक है ना, एक और डॉट, एक और डॉट, एक और डॉट, ऐसे ऐसे मतलब डॉट्स को मिलाएगा, बहुत सारे डॉट्स को प्रिंट करेगा यहाँ पे। जब वो डॉट्स आपस में मिलेंगे तो फिर वो क्या बनाएंगे, ए लेटर वो बना लेंगे। यहाँ पे सीधे आजकल मैं अगर पेन से, तो सीधे पेन से ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये डॉट्स में बना लेगा इसको, ठीक है ना, पिन की मदद से, जो इसमें पिन्स लगे होते हैं। इसका साइज़ जो आता था वो है 80 एंड 130 कॉलम प्रिंटर, ये आप याद रख लीजिए। और क्या प्रिंट कर लेता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मैंने आपको पढ़ाया था, कीबोर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ और टाइपिंग कीज़, A to Z एंड 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रिंट कर सकता है, चार्ट्स भी और ग्राफ्स भी। प्रिंट किस में होता था, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आता था, कलर्ड में प्रिंट नहीं कर सकता था ये, ब्लैक एंड वाइट में। प्रिंट बोथ डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक भी कर सकता है और यहाँ से यहाँ भी ये आ सकता था, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है, इन एक्सपेंसिव है ये, वाइडली यूज्ड, अदर लैंग्वेजेस भी इसे प्रिंट कर सकते हैं, यानी इंग्लिश के अलावा और भी, जैसे उर्दू भी प्रिंट कर सकता था ये। डिसएडवांटेज क्या थी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, यानी 200 से लेकर 600 कैरेक्टर से लिख सकता था पर सेकंड CPS। क्वालिटी कितनी थी, 72 to 360 डॉट्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच। साइज़ इसका आजकल जो आता है वो ऐसे आता है 5/7 में, यानी 7/9 इंच, या 9/7 फुट, या 9/9, ठीक है ना। तो यूनिट्स आप इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये देख सकते हो आप क्या क्या है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये भी बिल्कुल डॉट प्रिंटर की तरह है, लेकिन इसमें जो पिन्स लगे होते हैं बिल्कुल पेटल की तरह होते हैं। किस वाले पेटल की, जो डेजी व्हील का फ्लावर है, डेजी व्हील के फ्लावर में जो पेटल्स का शेप है बिल्कुल ऐसे ही, उसी शेप के हिसाब से बिल्कुल सेम हूबहू पेन्स भी ऐसी ही होती है डेजी व्हील प्रिंटर में, इसीलिए इसका नाम रखा गया था किसके बेस्ड पे, डेजी फ्लावर के बेस्ड पे, इसीलिए नाम रखा गया था डेजी व्हील प्रिंटर। किस में यूज़ होता है ये, वर्ड प्रोसेसिंग में, ऑफिस में, ठीक है ना। आप ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हो, जैसे आपको कोई फाइल बनानी होगी, PPT बनानी होगी, ठीक है ना, PDF बनानी होगी, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, ये मोर रिलायबल है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। बेस्ट क्वालिटी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। फ़ॉन्ट आप इसमें चेंज कर सकते हो, मान लो टाइम्स न्यू रोमन या कोई और आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें ऐसे भी कर्सिव भी आप लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मतलब मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स में आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइजी है दैन DMP, स्लोअर दैन DMP, मोर एक्सपेंसिव। अब जो हमारा है वो है ड्रम प्रिंटर, ठीक है ना। ड्रम प्रिंटर किस में आता है, लाइन प्रिंटिंग में, ठीक है ना। तो ड्रम प्रिंटर बिल्कुल ड्रम की तरह होता है ये। पहले मैं इसकी पिक आपको दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से, ये वाला ड्रम प्रिंटर होता है, यहाँ पे ड्रम लगा होता है, इस ड्रम में ट्रैक्स लगे होते हैं, अपने अपने ट्रैक पे अपने अपने अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक और ट्रैक, एक और ट्रैक, एक इस पे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट किए होते हैं। यहाँ पे पेपर लगा होता है, यहाँ पे अंदर से रिबन लगा होता है, यहाँ पे ये वाला हैमर होता है, ठीक है ना। तो ड्रम प्रिंटर क्या करता है, सरफेस पे ड्रम किस में डिवाइड किया होता है, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स, यानी मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे ट्रैक्स, यहाँ पे एक और ट्रैक होगा, यहाँ पे दूसरा ट्रैक, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक्स लगे हुए होते हैं। उन ट्रैक्स पे क्या एम्बोज्ड किया होता है, लेटर्स यार, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किस में अवेलेबल है, 48 कैरेक्टर्स वाला भी आता है, 68 भी, और 64 भी, और 96 भी। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 300 से 2000 लाइन्स ये 1 मिनट में कर लेता था, यानी ये लाइन्स, यहाँ पे आप याद रखिए लाइन्स कर लेता था ये, ठीक है ना। तो वो जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो कैरेक्टर्स
कर लेते थे 1 सेकंड में, ये लाइन्स कर लेता है 1 मिनट में। एक रोटेशन जब ये कर लेता था ये ड्रम, तो इसका मतलब एक लाइन प्रिंट होती थी। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था ये, फ़ॉन्ट इसमें चेंज नहीं कर सकते थे आप। और टोटल ट्रैक कितना था ये आप देख सकते हो। अगर ड्रम इतना है, इसमें 1 2 3 4 5 बिल्कुल ऐसे 10 ट्रैक्स लगे होते हैं, तो पेपर भी उतना ही होगा, ये उतना ही पेपर पे छापेगा, इसके अलावा यहाँ तक नहीं छापेगा। मान लो पेपर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो पेपर यहाँ से यहाँ तक ही छपेगा, यहाँ से बिल्कुल खाली जगह रहेगी, ठीक है ना। चेन प्रिंटर, अब ये चेन के शेप में है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे चेन लगी हुई होती है, ठीक है ना। ये पेपर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हैमर होता है, यहाँ पे इंक होती है, ये रिबन होता है, सॉरी, यानी रिबन का यूज़ किया जाता है इसमें। साइज़ 48, 64 और 96 में अवेलेबल होता है। फॉन्ट इसमें आप चेंज कर सकते थे। चेन लैंग्वेज कैन यूज्ड, ठीक है ना, सॉरी डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, बहुत सारे लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हो आप। बट नॉइजी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शोर कर लेता है ये। अब जो हमारा दूसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर, हमने पढ़ा था। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा डॉट, डेजी, ड्रम एंड चेन। अब हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ऐसा प्रिंटर है जिसमें रिबन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे वहाँ पे कार्बन का यूज़, 2 पेपर्स और एक कार्बन एंड पेन, यहाँ पे हैमर, रिबन और पेपर। अब यहाँ पे रिबन का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन क्या करते हैं हम, बिल्कुल इंक इंक सीधे स्प्रे कर लेते हैं। वहाँ रिबन इंक में भिगोया जाता था, उसके बाद उस इंक पे प्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर, किस पे, पेपर पे, ताकि वो कैरेक्टर इसमें छप जाए। लेकिन यहाँ रिबन का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है, सीधे इंक को स्प्रे किया जाता था, ठीक है ना। एक पेज को एक ही टाइम पे कंप्लीट करता था ये, ठीक है ना, पूरे पेज को ये कंप्लीट कर लेता था, इसलिए पेज प्रिंटर भी कहते हैं इसको। फास्टर था ये, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता था ये, हाई क्वालिटी हमें मिलती थी इमेज, टेक्स्ट, और सपोर्ट करता था डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइजेस को। इसके टाइप्स क्या है, लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं हम। अगर आपने फोटोस्टेट मशीन देखी होगी, तो वहाँ पे एक लाइट निकलती है वहाँ से, वहाँ बिल्कुल आप नहीं देख सकते हो। अगर आपको अपने किसी भी पेज को फ़ोटो कापी करनी होगी, बिल्कुल अंदर से वो लाइट निकलती है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमता है वो, ठीक है ना, लाइट निकलती है। फोटोस्टेट मशीन आप देख लेना, वहाँ पे लाइट निकलती है, बिल्कुल वो प्रिंट कर लेता है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 5 to 24 पेजेस ये कर सकता है 1 मिनट में, ये आपको निकाल के दे सकता है। इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, 400 to 1200। गुड ग्राफिक्स दे सकता है, कलर्ड में आपको पिक मिल सकती है, ठीक है ना। सपोर्ट मनी फॉन्ट्स, ऑब्वियसली। एक्सपेंसिव भी बहुत है ये, क्योंकि एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि अगर आपको एक पेज प्रिंट करना होगा प्रिंटर पे, तो वो आपको 1 रुपये या 2 रुपये लेगा, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इंकजेट प्रिंटर, इसमें क्या करते थे, एक जो है ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट, आप एक इस पे पेपर पे ये स्प्रे किया जाता था, ठीक है ना। हाई क्वालिटी आउटपुट देता था हमें, बिल्कुल भी शोर नहीं करता था ये। इसमें प्रिंटिंग स्टाइल्स बहुत अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। कलर प्रिंटिंग भी आपको मिल सकती है, रिलायबल है ये। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेज का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्लो है ये एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लेज़र प्रिंटर, ये हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। तो उसके बाद हम देख सकते हैं प्लॉटर, ठीक है ना। मान लो अब कोई मूवी, अब प्लॉटर मैं आपको समझाता हूँ, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे पिक की तरफ नज़र कर लेते हैं। मान लो आपने कोई मूवी रिलीज़ किया, कोई मूवी रिलीज़ होती है, या आपने कोई शोरूम खोल दिया, अब आप उसका ऐड करना चाहते हो किसी मतलब किसी सिटी में, उसका बोर्ड आप लगाना चाहते हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा लूँ, तकरीबन ये 20 30 40 50 फुट का बोर्ड मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे TCI मैक्स या कोई भी कंपनी होती है, वो अपने एड्स देती है, अपने एड्स किसी बोर्ड में लगा देती हैं। तो उन एड्स में जो बोर्ड, वो मतलब वो जो उस पेपर पे छपा हुआ होता है, उतना तो वो आप प्रिंटर पे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई हाई स्टैंडर्ड मशीन चाहिए जो उस बोर्ड को प्रिंट करे, क्योंकि अगर आप एक प्रिंट करना चाहते हो, तो आप हर एक शहर में, हर एक गली में वो प्रिंट्स छापते हो, तो उनके लिए एक बड़ा सा मशीन चाहिए जो उतने बड़े प्रिंट, उतने बड़े मतलब उतने बड़े उन बोर्ड्स को प्रिंट करें। उसके लिए आपको चाहिए, उनका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, मतलब ब्लूप्रिंट दे देता है बिल्डिंग का। आर्किटेक्ट में यूज़ होता है, इंजीनियर्स को यूज़ होता है, सिटी प्लानर्स, ठीक है ना,
यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने आर्किटेक्ट या अपने इंजीनियर्स जो प्लान दे देते हैं या ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या कोई भी ड्राइंग कर लेता है इंजीनियर, तो उसको एक बहुत बड़ा पेज चाहिए था जिस पे वो पूरा कर लेगा, ठीक है ना। चाहे सिटी का करना होगा तो पूरे सिटी का ड्राइंग बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, बहुत बहुत बड़े साइज ऑफ पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको प्रिंट करने के लिए वो किसका यूज़ करता है, प्लॉटर का यूज़ करता है, ठीक है ना। क्योंकि उसको मतलब रोज़ रोज़ उनका काम मतलब करना पड़ता है। प्लॉटर यूज़ डिफरेंट पेन्स, इसमें भी पेन्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पिन्स का यूज़ किया जाता था, इसमें पेन्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ पेन की वजह से मतलब लिखा जाता था, यहाँ पेन की मदद से लिखा जाता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है ना। ड्रा कंटिन्यूस लाइट एंड एक्यूरेट, मैंने आपको बताया, मान लो अगर ए लिखना होगा उन प्रिंटर्स को, वो ऐसे करते हैं, पहले डार्ट बना देता था ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन लिख लेता है। मान लो जैसे आप अपने हाथ से लिख लेते हो ऐसे, अगर इसको कोई पिक बनानी होगी, मान लो इसको ये बिल्कुल ऐसे करेगा, उसके बाद पेन यहाँ चला जाएगा, उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, बिल्कुल ये डॉट्स में नहीं बना लेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन ये बना लेगा, ठीक है ना। किस में यूज़ होता है, अगर जो जितने भी इंजीनियर्स बैकग्राउंड के या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के हैं उनको बस आपको ये याद रखने होंगे कि ये ऑटो कैड इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, कैड, ठीक है ना, कैम यूज़ होता है, इनकी फुल फॉर्म में दे रखा हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर के कितने टाइप्स है, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है ना। पेन माउंटेड ऑन ए कैरेज वे आर स्टेशनरी एंड मूव ओनली हॉरिजॉन्टली फॉर वर्टिकल मूवमेंट। जो इसमें पेन लगा हुआ होता है कैरेज में, कैरेज बस आप इतना याद रख लीजिए, इस पेपर को छोड़ के उस सारे मशीन को हम क्या कहते हैं, कैरेज वे, ठीक है ना। उस कैरेज में जो पेन लगा हुआ होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी एक ही जगह होता है, फिक्सड, बिल्कुल बोल्ट के, सपोज कर लो, बस एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखने के तौर पर आप या समझने के तौर पर आप इतना याद रख लीजिए, वो एक बिल्कुल स्टेशनरी माने वेल्डिंग की हुई होती है, बिल्कुल कहीं उधर इधर ये वो हिलता नहीं है। एंड मूव ओनली हॉरिजॉन्टली, लेकिन कैसे मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर लेता है फॉर वर्टिकल मूवमेंट। ये ऐसे ड्रम में ऐसे रैप किया हुआ होता है ये पेपर, ठीक है ना। जैसे ही ये पेन, मान लो ये पेन यहाँ पे लगा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक खाली घूमेगा, ये पेन यहाँ से खाली यहाँ तक घूमेगा, ठीक है ना। जब ये एक लाइन को ड्रा करेगा और ये पेपर नीचे चला जाएगा, फिर वो जो फिर ये लिखेगा, फिर पेपर नीचे चला जाएगा, फिर ये लिखेगा, फिर पेपर नीचे चले जाएगा। तो वैसे क्या होगा, जब ये ऐसे लिखेगा ये पेपर नीचे चला जाएगा, फिर इस लाइन को लिखेगा पेपर नीचे चला जाएगा, फिर इस लाइन को लिखेगा पेपर नीचे चला जाएगा, तो पूरे वर्टिकली पेपर में क्या ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। तो इसलिए ये कहता है मूव ऑनली हॉरिजॉन्टली फॉर वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है ना, ताकि वर्टिकली भी लिख सके। पेपर प्लेस ऑन अ ड्रम, पहले ही मैंने बताया, ईसीजीज में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रिंट आउट के लिए, ठीक है ना। फ्लैट बेड प्रिंटर्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, अब ये तो ड्रम, इसमें ड्रम लगे होते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट रेक्टेंगुलर एक बेड की तरह होता है, फ्लैट बेड, ठीक है ना। टेबल मान लो, टेबल की शेप में पेपर उसी पे फिक्स किया होता है। आपको अगर लिखना होगा, मान लो आपको लिखना होगा, आप क्या करोगे, अब जब आप किसी पेपर पे, अगर आप किसी पेज पे कुछ लिखना चाहते हो, तो आप अपने कार्डबोर्ड पे उस पेपर को फिक्स करोगे। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, पेपर को फिक्स किया जाता है, कार्डबोर्ड बिल्कुल कार्डबोर्ड की तरह रेक्टेंगुलर शेप, वो भी कार्डबोर्ड रेक्टेंगुलर ही है, ये उससे बड़ा होता है, वो साइज़ में बड़ा होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और वो पेपर स्टेशनरी होता है, पेन मूव करता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, और आप लिख सकते हो, जैसे आप अपने हाथ से पेन को किसी भी जगह पे या किसी भी दिशा में ले जा सकते हो। अब हो गया हमारा प्रोजेक्टर, जो अगर आपने मान लो, आप सारे स्टूडेंट्स को पता है, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आप करते क्या हो, आप अपने कंप्यूटर में पीपीटी लगाते हो, उसके बाद उसको प्रोजेक्टर के साथ लीड के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो, और वो प्रोजेक्टर क्या कर लेता है, उसी पीपीटी को किसी वॉल पे बहुत बड़ा व्यू दिखाता है या प्रोजेक्ट कर लेता है, ताकि जितने भी पीछे लोग बैठे हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं या सुनते हैं, ठीक है ना, वो उनको अच्छी तरह से वो दिखें, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर का। बस इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता है, बस ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। अब जो हमारा वो है कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रो फिल्म, ये एक फीचर होता है, रोल फॉर्मेट में होता है। सपोज कर लो जो पुराने टेप्स होते थे या रेडियो होता था जिसमें आप फिर
फिर वो छोटी वाली टेप लगाते थे हम, ठीक है ना। उसमें जो ऐसे बिल्कुल फिल्म होती है वो एक कागज़ की तरह होती थी, वो बिल्कुल ऐसे फिल्म है ना, एक रबर की तरह वो फिल्म होती थी, ऐसे रोल किया होता था। फिर हम उसको हाथ से ऐसे घुमाते थे, ठीक है ना, उंगली ऐसे इसमें डालते थे, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे हम। उसी को कहते हैं फीची और रोल फॉर्मेट। फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो आप शूटिंग कर लेते हो वो उस कंप्यूटर में जो आप शूटिंग कर लेते हो उस कैमरा से, ताकि वो शूटिंग उस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो, किसके ज़रिए? कंप्यूटर टेप के ज़रिए, ठीक है ना, इस टेप के ज़रिए, ठीक है ना। इस टेप के ज़रिए जो आप शूटिंग करते हो ये ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। जितनी शूटिंग आपकी लंबी होगी तब तक ये घूमता रहेगा। ये उस शूटिंग को फीड करेगा, उसके बाद इसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा स्पीड हाई है इसकी, कॉस्ट प्रोसेस भी बहुत कम है, ठीक है ना। प्रोड्यूस डाटा ऑन माइक्रो फिल्म एट वेरी हाई स्पीड। स्टैंडर्ड रोल इसका क्या है? 16 mm। जो ये रोल मैंने आपको बताया एक लंबी, ये जो मतलब वो रबर का बना होता है, उसकी विड्थ क्या होती है? 16 mm में, ठीक है ना। माइक्रो फिल्म रीडर यूज़ किया जाता है ताकि उस माइक्रो फिल्म में जितने भी इमेजेस है उनको रिकॉर्ड किया जा सके। स्क्रीन का यूज़ किया जाता है फिर उसके बाद, ताकि जो भी हमने शूटिंग की है उसको आराम से अच्छे से देख सकते बड़े वाले पर्दे पे। बैंक्स में यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनी में, मेडिकल एक्सरे में यूज़ होता है ये, ठीक है ना। मेडिकल एक्सरे में भी आप देख सकते हो, एक्सरे बिल्कुल फिल्म की तरह होता है, आपको दिखाई नहीं देता है इसमें है क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। ऑडियो रेस्पॉन्स डिवाइस, बिल्कुल ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आपको कोई भी आवाज़ सुना सकता है। मान लो मुझे मतलब किसी ऑडियंस के बीच में, या कहीं स्कूल पे, या कहीं मतलब फंक्शन पे कुछ, या शादी वगैरह पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ सारे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाता हूँ? मैं एक मैं एक माइक हाथ में ले लेता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ और बोल देता हूँ। फिर स्पीकर क्या कर लेता है, फिर वो स्पीकर मेरी ही आवाज़ को बहुत मतलब हाई एम्पलीट्यूड पे, ठीक है ना, उसको सुनवाता है, ठीक है ना। आप मेरी आवाज़ को मतलब बहुत दूर तक सुन सकते हो, ठीक है ना। ऑडियो रेस्पॉन्स, ये जो हम ऑडियो देते हैं उसी का रेस्पॉन्स देता है ये। साउंड कार्ड, जो ये सिग्नल्स होते हैं उसी साउंड की सिग्नल्स को स्पीकर तक पहुंचाता है। स्पीकर उसके बाद उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में, मैंने आपको बताया एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। किस में यूज़ होता है? कस्टमर सर्विस में यूज़ होता है, जैसे एयरलाइंस में, ठीक है ना। आप लोगों का स्वागत है, ठीक है ना, ऐसे बोल देता है वो। या बैंक्स में यूज़ होता है, या रेलवे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है ना। वो रेलवे प्लेटफॉर्म में से कभी कभी बोल देता है कि गाड़ी इतने बजे आने वाली है, इतनी सर्विस, या ये वाली ट्रेन इस टाइमिंग पे पहुंचेगी, ये वाली ट्रेन इस टाइमिंग पे पहुंचेगी। तो वो सारा सिस्टम किस पे होता है? ऑडियो रेस्पॉन्स डिवाइस पे, ठीक है ना। अब हम MCQs की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो जो मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस में क्वेश्चंस नहीं कराए थे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था, लेकिन आज मैं उनके क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े करवाऊंगा। तो चलिए, जॉयस्टिक्स प्राइमरी यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक किस में यूज़ होता है? मैंने आपको बताया था जॉयस्टिक ऐसा डिवाइस है जो जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग किस में करते हो आप? कंप्यूटर गेमिंग में यूज़ होता है। टेक्स्ट नहीं कर सकते हो आप उससे, ठीक है ना। या कोई भी पिक्चर आप नहीं बना सकते हो, टेक्स्ट ड्रा नहीं कर सकते हो, खाली गेम खेल सकते हो, ताकि मूवमेंट लेफ्ट राइट और या ऊपर नीचे कर सकते हो। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हार्डवेयर फॉर इनपुट। अब जो इनपुट, यहाँ इनपुट की बात की गई है, इनपुट में जो हार्डवेयर का यूज़ किया जाता था, किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, किस इनपुट डिवाइस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है? ऑब्वियसली कीबोर्ड का यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एरो की ऐसे होते हैं, या डायरेक्शनल की जिनको बोलते हैं कीबोर्ड में। मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कीज़, ठीक है ना। इनका यूज़ क्या था? ये जो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बताया, जब मैं उस समय मैंने आपको बताया, अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूं, तो मान लो मुझे यहाँ पे मतलब पहुँचना है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना होगा, या यहाँ पे स्पेस डालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा? इसी डायरेक्ट एरो की वजह से उसको टैप टैप करके इसको यहाँ तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना, उसको यहाँ तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। तो मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेक्स्टेड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। अब कौन सा आउटपुट ऐसा जो हाई क्वालिटी आपको प्रोड्यूस कर लेता है? बिल्कुल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी पढ़ा मैंने। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा ऐसा प्रिंटर की तरह मैं आपको ले जाता हूँ,
लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। यहाँ तो रिबन का यूज़ ही नहीं किया जाता, ये फुल पेज एक साथ यहाँ पे इतनी स्पीड है या इतनी हाई क्वालिटी है, एक पेज को ये मतलब पूरे एक पेज को एक कंप्लीट कर लेता है एक साथ, ठीक है ना। एक साथ ही एक ही पेज को प्रिंट कर लेता है। तो वो तो जो इससे पहले थे इम्पैक्ट, वो तो डॉट्स या लाइंस में कर लेते थे, ये तो पूरे पेज को प्रिंट कर लेता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जॉयस्टिक इसमें यूज़ होता है कंप्यूटर गेमिंग, फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है। प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक कैरेक्टर एक ही टाइम में लिख लेता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैंने आपको पहले ही बताया डॉट मैट्रिक्स में आता है ये। हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन है, हार्ड कॉपी किस पे आप ऑब्टेन कर सकते हो या किस पे आप मतलब हार्ड कॉपी ले सकते हो? लाइन प्रिंटर से भी हार्ड कॉपी मिलता है, मतलब प्रिंटर से हार्ड कॉपी तो मिलता ही है, प्लॉटर से भी हार्ड कॉपी मिलता है। अब ये प्लॉटर इससे बहुत बड़ा साइज़ में होता है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, राइट ऑप्शन इसका ये है, इसका राइट ऑप्शन ये है, इसका राइट ऑप्शन ये है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है, कंप्यूटर गेमिंग राइट ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन। लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेज़र प्रिंटर किस से बिलोंग करता है? पेज प्रिंटर, ऑब्वियसली ये पेज निकालता है, ठीक है ना, एक ही पेज निकालता है ये। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट, जो जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मान लो लेज़, कुरकुरे या कोई भी बिस्किट्स आता है, कुछ भी आता है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्या एक ऐसे लाइंस होते हैं, ठीक है ना, लाइट एंड डार्क लाइंस, उनको क्या कहते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जाके देख लीजिए आप। बार कोड उनको कहते हैं हम, ठीक है ना। विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस, आप अपने माउस को कैसे रख सकते हो, यानी इसकी बेस्ट पोजीशन क्या है जो वर्क करें, ठीक है ना। आपके पास लैपटॉप ये है, ठीक है ना, तो ये आपका माउस हो गया, तो यहाँ आप बैठे हो, सॉरी यहाँ पे आप बैठे हो, आप यहाँ लैपटॉप की तरह देखते हो, तो ऑब्वियसली माउस की जो पोजीशन वो भी ऐसी ही होगी। आप माउस को ऐसे नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, टेल टुवर्ड्स द यूज़र, आप अपने टेल यूज़र की तरफ ही करोगे। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम्स आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। मैं आपको समझा चुका हूँ, इनपुट प्लस आउटपुट प्लस मेमोरी स्टोरेज इज इक्वल टू पेरिफेरल्स, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में। तो चलिए मैं क्यों बताया इनका पेरिफेरल्स नाम क्यों है, बस ये याद रख लीजिए। पेरिफेरल्स का मतलब है जो कंप्यूटर को या सीपीयू को जो सराउंड करे, जो इसके इर्द गिर्द घूमता हो जी, इसके इर्द गिर्द मतलब घूमने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो इसके साथ में हो, ठीक है ना, अलग से हो। पैरेलल पोर्ट्स इज मोस्ट ऑफली यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट्स किसको कहते हैं? आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे यूएसबी केबल लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे पोर्ट्स उन जिसमें आप लगा सकते हो कोई भी मतलब यूएसबी केबल या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल पोर्ट लगा सकते हो, ठीक है ना, उनको पोर्ट्स कहते हैं। पैरेलल का मतलब है यानी दो से ज़्यादा पोर्ट्स का यूज़ कर लेना। किस में दो से ज़्यादा पोर्ट्स का यूज़ होता है? प्रिंटर में यूज़ होता है, ठीक है ना। मॉनिटर में तो कोई पोर्ट ही नहीं होता, माउस, एक्सटर्नल डिवाइस, स्टोरेज, इनमें तो पोर्ट्स ही होते हैं। इसका सही ऑप्शन है प्रिंटर, इसका नाम है पेरिफेरल्स। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, अब ये हमारा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी मॉनिटर की, उतने पिक्सल्स क्या होंगे? क्या पिक्सल्स बड़े होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पिक्सल्स ज़्यादा बड़े होंगे तो रेजोल्यूशन कम आएगी। क्या क्लियर द स्क्रीन लेस क्लियर द, क्या स्क्रीन कम आएगा? ओबियसली जब रेजोल्यूशन बड़ी होगी तो स्क्रीन क्लियर कम क्यों आएगी, लेस क्यों आएगी? फार अपार्ट द पिक्सल, क्या पिक्सल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ही स्टार्टिंग में ही, कि पिक्सल्स दूर दूर भी नहीं होते, जितने छोटे होंगे और जितने पास पास में होंगे उतनी रेजोल्यूशन ज़्यादा आएगी। क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर द क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, ठीक है ना, सही ऑप्शन डी। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, पहला जो कंप्यूटर था किसने बिल्ट किया था? विलियम इंग्लिश ने, ठीक है ना, विलियम इंग्लिश ने पहला माउस, कंप्यूटर का पहला माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने। तो चलिए